एक बार मैं फिर से शहीद स्मारक पर खड़ा हूं। रोजाना नए नए धरने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर देखने को मिलते हैं और चूंकि अब सरकार का चुनाव का जो माहौल है, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि सरकार से हमें अगर जाति जाति कुछ दे जाए तो ठीक रहेगा। इधर ये बंजारा समाज का अनिश्चितकालीन धरना चल ही रहा है, जिसकी कवरेज हम करते हैं रोजाना। लेकिन आज हमारे, आप ये देखें कि कितने सारे, उधर से दिखाएं मसीह थोड़ा सा, पूरा जूम आउट करके, ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं। आप समझ रहे होंगे कि कौन है, मैं आपको बता दूं। बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ, संघर्ष संघ के बैनर तले ये लोग आज इकट्ठे हैं। मुख्य इनकी मांग है विद्यालय सहायक भर्ती 2015 को पूरी करो, उसमें हमारे आवेदन किए हुए हैं। यह राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में वंचित विद्यार्थी मित्रों को शामिल करके रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। निवेदक समस्त बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघर्ष संघ। यानी कि इनकी मांग से ही साफ जाहिर होता है कि सरकार की उदासीनता के ये शिकार हैं और सरकार कहीं ना कहीं होके इनकी उपेक्षा कर रही है। हम जानेंगे, आम बेरोजगार से भी जानेंगे, इनके नेताओं से भी बात करेंगे और पूरा मामला क्या है ये बताएंगे। लेकिन आप एक बार फिर देखें स्क्रीन पर, इतने सारे लोग मौजूद हैं और पंचायत सहायक भर्ती 2017 से 6500 रुपये इस पर लिख रहा है। बाकी पूरा विस्तार से इनके नेताओं से बात करेंगे और ये जो बेरोजगार वंचित शिक्षक खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है और आप इस जो संगठन है इसमें किस पद पर हो और आपकी मांग क्या है? 3 चीजें। मेरा नाम इंदुबाला राठौड़ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यहाँ की, वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरी मांग है कि 2022 जो है, 2022 हमारा जो संघ संविदा सेवा नियम है उसमें हमें सम्मिलित किया जाए। श्रीमान अशोक गहलोत जी से हमारी यही डिमांड है कि हमें 2022 संविदा सेवा नियम में नियमित किया जाए, जैसे हमारे भाई लोग पंचायत सहायकों को किया है। हम भी उनके साथ थे और हमारा अनुभव जो है 7-7 साल का है और हमने भी उन सरकारी स्कूलों में अल्प मानदेय में हमने सेवाएं दी हैं, तो उसका हमें भी बेनिफिट दिया जाए। जब सरकार कह रही है कि हम संवेदनशील हैं और हम, आप मांगो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, तो हम मांगते मांगते थक गए। आज हमें 6 साल हो गए हैं घूमते घूमते सरकार के साथ, लेकिन सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है। हमने अभी अजमेर से जो दांडी यात्रा निकाली थी 16 मार्च को, और फिर हमारी जो है 3 मई को हमने सीएम साहब के बर्थडे पे, जन्मदिन पे हमने ब्लड डोनेट किया था। आप ये बताओ, आपने कहा कि 7 साल का आपको अनुभव है जी, तो थोड़ा सा ये बताएं कि आपने कब कब कौन कौन से साल में पढ़ाया जो कि 7 साल काउंट होते हैं? 2008 से 2007, 2008 से लेकर के 2014 30 अप्रैल तक हमने पढ़ाया है वहाँ पे। फिर गवर्नमेंट ने कोर्ट का हवाला देकर के हमें वहाँ से आउट किया और फिर हमें एक भर्ती के तहत कब आउट किया? 30 अप्रैल 2014 को। देखिए 2007-8 से इन्होंने पढ़ाया, बहुत कम पैसे में, यानी बहुत कम 2700 रुपये की तनख्वाह में इन्होंने पढ़ाया और 7 साल पढ़ाया। तब 30 अप्रैल 2014 को इनको निकाल दिया कोर्ट के आदेश का हवाला देकर। कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के, और गवर्नमेंट ने कहा हम आपको नियमित करेंगे। हम आपको नियमित, गवर्नमेंट ने कहा आपको नियमित करेंगे। इधर आओ आप, आपका क्या नाम है बताओ, कैसे नियमित करेंगे और फिर क्यों नहीं किया? मेरा रामनिवास शर्मा नाम है और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और उस समय तत्कालीन वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हम किसी नियमित भर्ती को ला करके आपको नियमित करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप निविदा संविदा किसी में नहीं हो और सिर्फ मानदेय पर थे, 2750 वेतन मिलता था। परंतु उस समय जब मतलब 2013 के अंदर इन्हीं मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में शिक्षा सहायक भर्ती निकाली थी इन्होंने, और लगभग 37,000 की भर्ती थी। उसमें इन्होंने कहा था
कि हम आपको नियमों में ला करके रोजगार देंगे। किसी कारणवश वो शिक्षा सहायक भर्ती कोर्ट में चली गई। उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार आई, उन्होंने उस भर्ती को निष्ठ किया, क्योंकि ये सरकारें तो आपस में द्वेषता के कारण हमारे भविष्य के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया। उन्होंने उस भर्ती को शिक्षा सहायक को निष्ठ करके वसुंधरा जी की सरकार ने विद्यालय सहायक भर्ती खोली। फिर हमारा फार्म भराए गए, 33 जिलों से हमने फार्म भरे और अनाप शनाप करोड़ों खरबों रुपयों के अंदर राजस्व प्राप्त किया सरकार ने आपसे। हाँ जी, कैसे? हमारे फार्म भरवाए गए। एक एक फार्म भरने की फीस थी 300 रुपए और 500 रुपए। जो जनरल कैंडिडेट था उसके 500 रुपए फीस थी। अब जनरल कैंडिडेट कोई 500 रुपए और 33 जिलों से फार्म भरता, तो आप 33 × 500 कर लीजिएगा, करीब 15 हज़ार 16 हज़ार रुपए एक एक जो है आवेदन, मतलब एक एक विद्यार्थी मित्र को आवेदन की फीस लगी। कब भरे थे? ये 2015 की और 2013 की बात है। दो बार हमारे से आवेदन करवाए गए और सर 13-15 के बाद में वो भर्ती भी, विद्यालय सहायक भर्ती भी कोर्ट में चली गई और सरकार आज तक उस राजस्व को दबा के बैठी है सर। ना ही हमें वो मतलब और उसका ब्याज ना तो वो पैसा रिटर्न करने की बात कर रही है, ना ही वो भर्ती कोर्ट से जो है निलंबन कराने करके और भर्ती कराने की बात कर रही है। सिर्फ नहीं नौकरी दे रही, नहीं पैसे दे रही, नहीं पैसे वापस दे रही। सरकार हमारे साथ में खुलकर के अन्याचार और अनाचार कर रही है और पूरी अराजकता फैली हुई सर। आज बेरोजगार लोग, हमें मालूम है कि इस बेरोजगारी के दंश से हम कैसे गुजर रहे हैं। हमारी आर्थिक प्रताड़ना और मानसिक रूप से जो लोग करीब है ना 300 लोग मानसिक रूप से आज पागल होकर घूम रहे हैं सर, और 150 लोगों ने आत्महत्या कर ली है मानसिक प्रताड़ना के कारण और आर्थिक मंदी के कारण। और आज भी स्थिति यह है, करीब ये 3000 लोग हैं जो इनके आप चेहरे देखें, इनके बच्चे शादियों वाले होने वाले हैं, और जबकि अभी भी ये रोजगार चेहरे दिखाओ आप बोलते सर, आप इनसे देख ले। हमारे कोई आदमी 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, आज इन पर 3 जनरेशन का बोझ है सर। इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन, इनके माता पिता 80, 85, 90 साल के, उनकी सेवा करना, उनकी दवाइयों का खर्चा उठाना और हमारी खुद की गृहस्थी पालन करना, उसमें भी बच्चों के खर्चे होते हैं, एजुकेशन के खर्चे होते हैं, सारे खर्चे होते हैं। सरकार अपने आप को संवेदनशील कह रही है, सरकार कह रही लाखों को हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार इस न्यूज चैनल के माध्यम से देख लें कि आप सरकार का काम जो है संवेदनशीलता नहीं है। सरकार आंखें बंद करके बैठी है, गूंगी बेरी है और संवेदनाहीन सरकार है। अगर सरकार संवेदनशील होती है और बेरोजगारों के हितैषी और किसानों के हितैषी कहती है सरकार अपने आप को, जबकि बेरोजगारों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है सर। आज हमने जो अरबों खरबों की फीस भरी थी उसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी ढंग से बात नहीं करता। कह रहा कोर्ट से बात करो, उनसे बात करो, वो उनसे बात करो, और जब सरकार अपनी क्रिटिसाइज सुनना सहन नहीं करती। परसों हमारे में से कार्यकर्ता लोग बीडी कल्ला जी के पास हो गए सर। करीब 300 लोग पागल हो चुके हैं और 150 आत्महत्या कर चुके हैं। ये वाकई राव निवास शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर बोल रहे हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और सरकार ने 2 बार इनसे फॉर्म भरवाए, कम से कम करोड़ों अरबों रुपयों की पैसे सरकार के पास पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार ना तो इनको नियुक्ति दे रही, ना नौकरी लगा रही और ना ही इनके पैसे वापस लौटा रही। और अगर उसका ब्याज भी देखा जाए तो यानी कि सरकार के लिए ये सिर्फ कमाई का साधन हो चुका, जिसमें सरकार को कहीं कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी किया वो इन्होंने किया और सरकार आराम से इनके गरीब बेरोजगार लोगों के पैसे पर मजे ले रही है। लेकिन वाकई आप ये देख सकते हैं, एक बार मतीस थोड़ा सा दिखाएं, कितने मतलब इनके चेहरे पर मानसिक वेदना आराम से देखी जा सकती है। कहीं कोई चेहरा इनका हंसा हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि हंसेंगे भी कैसे, मुस्कुराएंगे भी कैसे। ये आर्थिक प्रताड़ना के शिकार हैं, मानसिक प्रताड़ना के शिकार हैं। ये सारे लोग हैं, आप दिखाएं एक बार। ये देखिए, ये बुजुर्ग होने को आए हैं, आंखों में आंसू आने, दिखाएं इनको एक बार, आंसू दिखाएं एक बार। आप इनकी उम्र भी देख सकते हैं, क्या इनकी उम्र नौकरी करने लायक है? इस समय तो रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, लेकिन आज ये नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि अब सरकार ने आपका कुछ नहीं किया, सरकार आपकी बात नहीं मान रही? हाँ जी, नहीं मान। क्या करोगे फिर अब? आगे सर धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी है परमिशन करेंगे, आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। आत्मदाह क्यों करोगे आप? क्योंकि हमारी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। देखिए, सरकार रोजगार दे नहीं रही है, आत्मदाह के लिए साफ व्यक्ति बोल चुका है। आपका नाम क्या है बताओ एक बार? गणपत सिंह। गणपत सिंह, आप देखें अशोक गहलोत सरकार या आपकी सरकार में एक तरफ आप
कहते हो कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे, आप दे दो ना इनको, ये मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे, ना इनको कोई जवाब दे रहे। और आपके जो अधिकारी हैं वो सीधे मुंह इनसे बात नहीं करते। ये आपकी संवेदनशील सरकार की क्या यही पहचान है? सैकड़ों बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, आप देखें, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघर्ष संघ राजस्थान मुख्य मांग विद्यालय सहायक भर्ती 2015 को पूरी करो। उसमें हमारे आवेदन किए हुए हैं, यानी कि किए हुए हैं आवेदन, उसको आप पूरी करें, या फिर राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में वंचित विद्यार्थी मित्रों को शामिल करके बेरोजगार की 6500 वंचित रोजगार की मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए। सवाल ये है कि अब चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता कुछ समय बाद लग जाएगी। अगर इनको इनका अधिकार आचार संहिता से पहले नहीं मिला तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी मिल पाएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।